मेरे प्रियजनों, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को अलंकार पढ़ाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार को मैं आज बताऊँगा, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से इसे क्या करना है, तैयार कर लेना है। और उदाहरण तो ऐसा मैं ले लिया हूँ कि एकदम आपका दिल खुश हो जाएगा पढ़ के उदाहरण, ठीक है। और उदाहरण को भी याद करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से आज समझा जाएगा अलंकार को, अलंकार होता क्या है, ठीक है। तो अलंकार सबसे पहले आ जाते हैं कि शब्द अलंकार में ये किसके भेद हैं, शब्द अलंकार के। शब्द अलंकार कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतः 3 भेद होते हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक है। तो जिनमें से पहले को देखते हैं अनुप्रास अलंकार को। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। मतलब जब कोई वर्ड एक से अधिक बार आए, ठीक है। जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार, वह आवृत्ति मतलब आना, मतलब एक ही वर्ड बार बार आए तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास। अप्रास मतलब प्रयास, मतलब बार बार प्रयास करना, ठीक है। मतलब बार बार आए, एक ही वर्ड बार बार आए। तो अनुप्रास में ही सब छिपा है इसका परिभाषा। अनुप्रास मतलब अ से अनु, मतलब कि अप्रास का मतलब प्रयास करना, मतलब एक ही वर्ड बार बार प्रयास करे, मतलब एक ही वर्ड बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण उदाहरण क्या है, उदाहरण देखते हैं कि चाचा ने चांदी को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। या तो आप एक और लिख सकते हैं कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, यमक अलंकार। यमक अलंकार परिभाषा क्या होगा, तो यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। यमक का मतलब क्या होता है, युग्म या जोड़ा। तो जिस अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, ठीक है। युग्म या जोड़ा तो मतलब एक ही क्या होता है, एक ही शब्द दो बार आए या दो से अधिक बार आए, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, ठीक है। उनके अर्थ अलग अलग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उदाहरण देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा घमंड घटा, इसका मतलब कि एक घटा का मतलब है कि, तो एक घटा का मतलब है बादल और घटा का मतलब कम होना, मतलब कि काले बादल का घमंड कम हुआ या घटा, ठीक है। तो एक घटा का मतलब घटा होता है और एक घटा का मतलब बादल होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा नंबर देखते हैं कि श्लेष अलंकार क्या है। तो श्लेष अलंकार का, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जिससे एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हों, उसी को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। एकदम सिंपल में समझिए कि श्लेष अलंकार मतलब कि श्लेष का अर्थ होता है कि चिपका हुआ, और जहाँ पर एक ही शब्द की अनेक अर्थ हों उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार, ठीक है। तो श्लेष का अर्थ चिपका हुआ होता है। जिस अलंकार में एक ही शब्द से अधिक अर्थ, अनेक अर्थ चिपके होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं आप उदाहरण क्या है, ठीक है। उदाहरण को देखते हैं। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण दिया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक है। तो यहाँ पे पानी की जिक्र किया गया है कि, यहाँ पे पानी का जिक्र किया गया है, ठीक है। सॉरी, उदाहरण में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे होगा कि राखिए बिन पानी सब सुन होगा, यहाँ पे सब सुन होगा, ठीक है। सब सब सुन, ठीक है। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, उबरे उबरे होगा। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती मानुष, यहाँ पे मोती होगा यहाँ पे, ठीक है। मोती मानुष चून, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि रहीमन कहते हैं कि पानी को बचा के रखिए। क्या कहते हैं, रहीमन कह रहे हैं इसमें, इस उदाहरण में कह रहे हैं रहीमन। स्पष्टीकरण में अगर आपको लिखना होगा तो आप इस तरह लिखेंगे कि रहीमन कह रहे हैं कि पानी को बचा के रखिए क्योंकि बिना पानी की सब सूना है, ठीक है। सब सून है ना, पानी सब सून मतलब बिना पानी के सब सूना है, ठीक है। पानी के जाने पानी के जाने से मोती अपनी चमक खो देता है, ठीक है। पानी के जाने से, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी के जाने से क्या होता है, अब मोती अपनी चमक खो देता है और चूना सूख सूख कर
बेकार हो जाता है। चूना क्या होता है, सूख कर बेकार हो जाता है। जैसे चूने को अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या हो जाता है, सूख जाता है, और सूख जाता है तो बेकार हो जाता है। ठीक है, सूख जाता है। इसके बाद ठीक उसी प्रकार सम्मान की खो जाने से मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये हमारा स्पष्टीकरण में आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब चौथा नंबर देखते हैं कि उपमा अलंकार क्या है। अब चौथा नंबर उपमा अलंकार है, ये अर्थालंकार के भेद है। तो अर्थालंकार के भेद में देखते हैं कि उपमा अलंकार क्या है। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए। ठीक है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ उपमा अलंकार होगा। अब उदाहरण देखते हैं कि पीपर पात सरिस मंडोला, मतलब यहाँ पीपर के पात के समान सरिस मतलब के समान मन डोलता है। तो पीपर के पत्तों के समान किसकी तुलना की गई है, मन की तुलना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पीपर के पात का किससे तुलना किया गया है, मन से किया गया है। ठीक है, पीपर के पात से तुलना मन की गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अरे 5 देखते हैं, सॉरी 5 देखते हैं, रूपक अलंकार क्या है। तो रूपक अलंकार, तो उसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिभाषा में लिखेंगे, जब किसी उपमेय में उपमान की आरोप की जाए, जब किसी उपमेय में उपमान की आरोप की जाए या अभेद रहित, कहीं कहीं लिखा होता है अभेद रहित आरोप किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो आप लिख सकते हैं, जब किसी उपमेय में उपमान की अभेद रहित आरोप की जाए वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण में लिखेंगे कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, जो बताया गया है कि श्री कृष्ण के चरण कमल, जो चरण है, उनके चरण की तुलना किससे की गई है, कमल के समान बताया गया है। तुलना नहीं किया गया, कमल के समान बताया गया है कि उनके जो चरण है, श्री कृष्ण के चरण है, वो क्या है, वो कमल के समान है। ठीक है, कमल के समान बताया गया है। ठीक, अब छठवां नंबर देखते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार जब किसी अलंकार में तनु मनु मनो मानो जनु जनहु जानो जनहु मनहु आदि शब्द आए तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, या तो कहीं कहीं होता है कि जब किसी अलंकार में, या तो जब किसी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि जब किसी अलंकार में जनु मनु मानो मानो जनहु आदि शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, या तो आप लिख सकते हैं कि जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे उसको लिख सकते हैं। उदाहरण में देखेंगे तो उदाहरण हो जाएगा, नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। ठीक है, तो मनो आया है, मानो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मानो, यहाँ पे मनहु। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, स्पष्टीकरण में अगर आपको लिखना होगा तो आप एक सिंपल में लिखेंगे कि इसमें मनो का जिक्र किया गया है, मनो शब्द मनहु शब्द का जिक्र किया गया है, इसलिए क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, तो ये सिंपल में हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।